थे, लेकिन मुरली वाले की कृपा हो गई तो सारे दुख दर्द सब मिट गए। तकदीर का गम अपनों का सितम हर हाल में सहना पड़ता है। शिकवे भी लबों पर रहते हैं, खामोश भी रहना पड़ता है, खामोश भी रहना पड़ता है। न जाने इतने कितने दुख होते हैं, गम होते हैं जो भगवान के अलावा हम किसी को बता भी नहीं सकते। कभी कभी ऐसी घटनाएं जीवन में घट जाती हैं जो अपने माता पिता को बताने की हिम्मत हम कर ही नहीं सकते। और लेकिन जगत पिता है उनको तो बता सकते हैं, और वही है जो हमारे सारे दुख दर्द के लिए मिटा सकते हैं। नलिकूबर मणिग्रीव का उद्धार करते हुए प्रभु जो है, इस कथा से ये भी शिक्षा मिलती है, भले ही धन के भंडार ही क्यों ना भर जाए, चाहे कुबेर जैसी संपत्ति ही क्यों ना जीवन में आ जाए, लेकिन जो कुबेर के पुत्रों ने किया, संत का अपमान और जल के देवता वरुण देवता का अपमान, एक नारी के शील का अपमान, नारी का अपमान किस प्रकार नग्न नमस्ता में जो पीड़ा करे वो नारी का अपमान ही तो है। जो नारी का अपमान करे, संत का अपमान करे, भगवान का अपमान करे, उसके जीवन में तो दुर्भाग्य आते ही है। इसीलिए कितना भी धन संपत्ति आ जाए, लेकिन न संत का अपमान करो, ना नारी का अपमान करो, और ना ही किसी देवता का अपमान नहीं करना चाहिए। क्यों? यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां पर नारियों का सम्मान होता है वहां पर सभी देवता क्रीड़ा करते हैं, रमण करते हैं, वहां पर आपको आशीर्वाद मिलता है। एक और विधि बताएं आपको धन आने। लोग कहते हैं ना जीवन में दरिद्रता बहुत आती है, धन नहीं रहता। एक बात ध्यान रख लो, खासकर पुरुषों के लिए है, जीवन में जितना धन कमाओ महीने का या दिन का, एक अंश से भी एक अंश कम से कम सबसे पहले मातृ शक्ति को देना प्रारंभ करो। क्योंकि लक्ष्मी जी कौन है? मातृ शक्ति तो है, लक्ष्मी मैया ही तो है। जो भी आप धन कमाओ, धन पवित्र कब होगा? जब मातृ शक्ति के लिए धन पहला प्रदान करेंगे। जिनके बड़े बड़े बिजनेस हैं डूब जाते हैं, क्यों? क्योंकि अब खुद पर भरोसा करके चलाते हैं। खुद पर भरोसा करोगे तो एक न एक दिन डूबेगा ही। क्यों? क्योंकि मनुष्य जो है, जीव जो है, वो अल्पज्ञ है, अधूरा है, क्योंकि पूर्ण तो परमात्मा ही है और सर्वज्ञ तो परमात्मा ही है। इसलिए परमात्मा को अपना हिस्सेदार बना लो बिजनेस में, कभी डूबने नहीं देंगे। आपकी जेब में रुपए रुक नहीं पाते, तो जो भी आपको धन प्राप्त हो उसमें से कम एक अंश अपनी माता को प्रदान करो, किसी कन्या को प्रदान करो, कन्या के दान में प्रयोग करो, अथवा जो विद्या अध्ययन नहीं कर पाते, दीन दुखी हैं, उसमें एक अंश धन को प्रदान करिएगा। घर की जो लक्ष्मी है, आप कम से कम उनको एक अंश धन देकर तो देखिए, फिर आपका जो धन है ना वो बढ़ता चला जाएगा। तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र कर दान। तन पवित्र कब होगा? जब आप अपने तन का प्रयोग प्रभु के कार्य में लगाएंगे। तन पवित्र सेवा किए और धन पवित्र कर दान। जब धन को आप सही मार्ग में लगाएंगे, क्योंकि हर कर्म के 3 प्रयोग बताए गए। पहला उपभोग उपयोग, दूसरा दुरुपयोग और तीसरा सदुपयोग। जो आपने धन कमाया उसका या तो आप उपयोग कर लो,
पालन पोषण में घर बंगला बनवाओ, उपयोग कर लो, या फिर आप जो है उसका सदुपयोग कर लो। दान दक्षिणा दीजिए, ब्राह्मणों का, संतों का, गुरुओं की सेवा में लगाइए, दीन दुखियों की सेवा में लगाइए, प्रभु के कार्य में लगाइए। या तो उपयोग करो या सदुपयोग करो, अन्यथा जो धन है ना वो आपको विनाश के मार्ग पर भी ले जाएगा। क्यों? धर्म संस्कृत में धन को धर्म तो कहते ही हैं, लेकिन धन को अर्थ भी कहा गया है। भागवत कहती है अर्था पंचादश अनर्थेषु, ये जो अर्थ है ना, धन है ना, इसका ना आपने उपयोग किया और ना ही सदुपयोग किया, तो ये धन जो है आपको विनाश के मार्ग तक ले जाएगा। तो तीसरी गति जो धन की बताई गई है वो नाश ही बताई गई। इसलिए आपके हाथ में है निर्णय, आप अपने धन का नाश के रास्ते पर ले जाएंगे या पे सदुपयोग करेंगे या उपयोग करेंगे। खूब उपयोग करो, खूब सदुपयोग करो, लेकिन उसका गलत प्रयोग कभी मत करना। इसीलिए इन बातों से सिद्ध होता है कि कभी भी धन का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। नलिक गोवर्धन मणिग्रीव का उद्धार हुआ। अब सब गोपियों